ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सारे शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महापर्व पर अपने सुनेंगे भगवान भोले शंकर की कहानी। प्रेम भाव से सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सुंदर कथाएं और अध्याय प्रस्तुत किए जाते हैं। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। पहली कहानी। बहुत पुराने समय की बात है कि कर्नाटक के सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहा करते थे। उनका अपनी माँ के प्रति बड़ा ही सेवा भाव था। एक बार उनकी माँ कहती है कि बेटा, मैं काशी जाना चाहती हूँ ताकि वहाँ जाकर शिवजी की गोद में प्राण त्याग दूँ। उस बुढ़िया माई ने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। पहली और आखिरी इच्छा यही थी कि मैं काशी जाना चाहती हूँ। तो यह सुनकर योगी बहुत ही खुश हुए। सोचने लगे कि मेरी माँ ने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, कुछ भी नहीं मांगा। चलो अच्छी बात है कि एक बार तो कुछ मांगा और मुझे भी सेवा का मौका दिया है। मैं अपने को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ। मैं अपनी माँ को लेकर काशी जरूर जाऊंगा। तो वह योगी अपनी बूढ़ी माँ को लेकर जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। माँ वृद्ध थी, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने अपनी माँ को कंधे पर उठा लिया। कुछ समय बाद वह भी चलता चलता थक गया और सोचने लगा कि कहीं माँ की यह इच्छा अधूरी ही ना रह जाए। तो वह मन ही मन शिवजी को याद करने लगा और कहने लगा कि हे शिवजी भगवान, मुझे मेरे इस प्रयास में कभी भी विफल मत होने देना। बस मेरी माँ की यही इच्छा है जो मुझे पूरी करनी है, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मुझसे बस यही मांगा है। तो आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इन्हें अच्छे से काशी ले जा सकूं। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे अपने कार्य में जरूर सफलता मिलेगी। मेरे तो पैर जवाब देने लगे हैं। तो इस तरह मन ही मन याचना कर रहा था, तभी उसे पीछे एक घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। तो उस योगी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा हो और जंगली इलाके से होते हुए जाना हो तो हमेशा 2 बैल की गाड़ी ही वहाँ पर चलती है। पर योगी तो उस समय बहुत ही थका हुआ था, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी नज़दीक आकर रुकी तो वे ठीक से चालक को भी नहीं देख पाई, क्योंकि उस समय धुंध छाई थी और चालक ने अपना मुख कपड़े से ढक रखा था। और उसने गाड़ी लाकर योगी के पास रोक दी। तो योगी कहने लगा कि मेरी माँ बीमार है, क्या आप हमें गाड़ी में ले जा सकते हैं? तो उस चालक ने हाँ में सिर हिला दिया। तो दोनों माँ बेटे गाड़ी में बैठ गए और फिर बैलगाड़ी चल पड़ी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत ही आसानी से आगे बढ़ रही है। तो उसने नीचे देखा तो पाया कि पहिए तो घूम नहीं रहे, वे तो रुके हुए थे, पर गाड़ी आगे जा रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा तो बैल तो बैठा था, पर बैलगाड़ी चल रही थी। फिर उन्होंने चालक की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ लबादा था। तो वह बहुत ही हैरान हुआ और फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा तो माँ कहने लगी कि अरे बेटा, हम तो पहुँच गए हैं, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। यही वो जगह है जहाँ मुझे जाना था। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया और बैल और बैलगाड़ी चालक सारे के सारे वहाँ से विलीन हो गए। योगी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। कुछ देर वहीं पर बैठा रहा, फिर वहाँ से अपने गांव लौट आया। तो गांव के लोगों ने उसे देखा तो पूछने लगे कि अरे भाई, तू इतना जल्दी कैसे आ गया? तुम गया था तो अपनी माँ को साथ लेकर गया था और कह रहा था कि काशी लेकर जाऊंगा,
पर हमें तो लगता है कहीं रास्ते में छोड़ आया, तो उसे काशी लेकर नहीं गया। तो इस तरह कहते हुए गांव वाले कहने लगे कि जो हुआ सो हुआ, सही सही बताओ, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आए हो? तो उसने उत्तर दिया कि हमें वहाँ जाना नहीं पड़ा, शिव जी खुद आए थे हमारे लिए। तो गांव वाले कहने लगे कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो झूठ बोल रहे हो। तो योगी कहने लगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, हमारे लिए तो यही सच है कि शिव जी भगवान स्वयं आए थे। तो गांव वाले कहने लगे कि अच्छा, तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर तुम हमें कुछ ऐसा दिखाओ जिससे हम मान जाएं कि तुमने सच में शिव जी को देखा है और वे सच में तुम्हारी माँ के लिए आए थे। तो योगी कहने लगा कि मैं नहीं जानता, ना तो मैंने उन्हें देखा था, मुझे तो एक सिर्फ लबादा दिखा और वहाँ कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था, खाली बैलगाड़ी आई थी। मैं और मेरी माँ उस पर सवार होकर चल दिए। फिर जो कुछ हुआ वो सारे गांव वालों को बता दिया। तो सारे गांव वाले हैरान थे और हैरानी से योगी को देख रहे थे। तभी अचानक से योगी वहाँ से गायब हो गए, सिर्फ उनके कपड़े ही वहाँ पर दिखाई पड़ रहे थे। ये दक्षिण भारत के महान संत बने। जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जानते थे। शिवजी भगवान की दूसरी कहानी। पुराने समय में एक साधु बाबा रहा करते थे। उनका नाम था मल्ला। वे किसी भी परंपरा से संबंध नहीं रखते थे और ना ही उन्हें कोई पूजा पाठ की औपचारिक विधि पता थी, परंतु वो बचपन से ही जब भी वे अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें शिवजी की तस्वीर दिखाई देती और वो साधु बाबा शिवजी के सिवा और कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने कभी भी कोई पूजा पाठ नहीं की थी। तो इस तरह वो आंखें बंद करके शिवजी को देख लेता और मन ही मन सोचने लगता। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह इसी तरह सोचता हुआ जंगली इंसान बन गया। यह उसे कभी विचार नहीं आया कि किसी को रोककर उससे अपनी ज़रूरत के लिए पैसा छीन लेना गलत है। उसकी बुद्धि ही वैसी ही हो गई। वो ऐसा ही करता था। जो भी राहगीर आता जाता उसे रोककर उसके पास जो कुछ धन माल होता उसे छीन लेता। ऐसा करते करते वह एक प्रसिद्ध डाकू बन गया। तो लोग उस रास्ते पर जाने से डरते थे। इसी तरह करते करते 1 साल बीत गया और महाशिवरात्रि का दिन आया। तो उस डाकू ने लोगों से जितने भी रुपए इकट्ठे किए थे उन रुपयों से उसने महाशिवरात्रि का पर्व मनाया और उसमें सारा रुपया खर्च कर दिया। बहुत अच्छी पूजा पाठ की और एक बड़े ही भोज का आयोजन किया। तो यह देखकर लोग बड़े ही हैरान थे और उन्होंने साधु बाबा से कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद सारे अपनी अपनी इच्छा से वहां दान करने लगे। जानबूझकर उसी रास्ते से जाते और जो कुछ अपने पास होता वो साधु बाबा को देकर आ जाते। इस तरह उन्हें दान देने से कोई भी पछतावा नहीं था, क्योंकि सारे शिवजी के भगत थे। इसी तरह कुछ साल बीत गए। एक बार की बात है कि 2 साधु आए। वे इसी रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने उस आदमी को देखा जो डाकू था, पर एक महान साधु भी लग रहा था। तो वो कहने लगे कि तुम्हारा भक्ति भाव अद्भुत है, पर तुम्हारे तौर तरीकों से लोगों को कष्ट होता है। तो वह कहने लगा कि इस बात में किस चीज़ का कष्ट, मैं तो शिवजी के लिए करता हूँ, इसमें क्या कष्ट है। तो यह सुनकर तो उन दोनों ने साधु बाबा को अच्छे से शिक्षा दी, जिससे साधु बाबा अच्छे बुरे के बारे में समझ गए और फिर उन्हीं दोनों साधुओं के साथ चले गए। 1.5 साल तक उन्हीं के साथ रहकर सत्संग करते रहे और उसके बाद उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन समाधि ले ली। कहते हैं कि जिस दिन साधु बाबा ने समाधि ली थी उस दिन उसे ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले उन दोनों साधुओं ने भी अपना शरीर छोड़ दिया था। बोलो भोले शंकर की जय हो। शिवजी की तीसरी कहानी। अब अपने सुनते हैं तीसरी कहानी। कुबेर यक्षों के राजा थे। उन्होंने कड़ी तपस्या करके भगवान भोले शंकर को प्रसन्न कर लिया था। तो शिवजी ने दया भाव दिखाते हुए
उसे एक राज्य और सारा संसार का धन उसे दे दिया। अब कुबेर तो संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। तो कुबेर में इस बात का अहंकार आ गया। साथ ही वह शिवजी का महान भगत था। परंतु कुबेर को लगने लगा कि मैं शिवजी का सबसे बड़ा भगत हूँ। तो भगवान को जब पता चल जाए कि व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो वे उसके अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। तो एक दिन कुबेर शिवजी को चढ़ावे में खूब सारा चढ़ावा चढ़ाया। तो शिवजी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तो कुबेर सोचने लगा कि मैं शिवजी को इतना कुछ चढ़ाया है, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो वह शिवजी से हाथ जोड़कर पूछने लगे कि प्रभु, मैं आपके लिए क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं? मैं देखता हूं कि एक साधारण सा व्यक्ति आता है, वो आपको विभूति के तिलक के अलावा कुछ भी नहीं चढ़ाता और आप उसी से प्रसन्न रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? तो कुबेर की बात सुनकर भगवान भोले शंकर ने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। परंतु मेरा बेटा यह कहकर गणेश जी की तरफ इशारा किया और कहा कि ये हमेशा ही भूखा रहता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनते हैं, मेरे पुत्र को अच्छे से भोजन करवा दो, ये तृप्त हो जाना चाहिए। तो कुबेर कहने लगा कि हे भगवान, यह तो बहुत ही सरल है, मैं अभी गणेश जी को अपने साथ लेकर जाता हूँ और भोजन करवाता हूँ। तो गणेश जी को साथ ले गए। अब अच्छा अच्छा भोजन बनाया गया। गणेश जी को परोसते तो गणेश जी खा लेते और कहते कि और लाओ। तो इसी तरह कुबेर के आदमी गणेश जी को भोजन परोसते गए, गणेश जी खाते गए। इसी तरह सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था 1 मिनट में ही हिलाकर रखती। रसोई घर में राशन का सारा सामान समाप्त हो चुका था। रसोइये तो घबरा गए, सोचने लगे कि कुबेर हमें दंड देगा, अब क्या होगा। तो उन्होंने जाकर कुबेर से कहा कि हे राजन, आप किसे लेकर आए हैं? उसने रसोई घर का सारा सामान समाप्त कर दिया है, कुछ भी सामग्री शेष नहीं बची है, और वो देखो खाते ही जा रहे हैं, उसके पास अभी थोड़ा बचा है। अगर उन्होंने फिर से मांग लिया तो उन्हें क्या परोसेंगे? तो कुबेर भी चिंतित हो उठा और गणेश जी के पास जाकर कहने लगे कि गणेश, तुम रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। तो कुबेर की बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि आप उसकी चिंता ना करें, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आपका काम ये है कि मुझे खाना खिलाना है। आपने ही कहा था कि आप मेरी भूख शांत कर सकते हैं। तो कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया, दूसरे लोगों से भोजन की सामग्री मंगवाई, गणेश जी को खिलाई। गणेश जी ने तो सारा समाप्त किया और फिर कहा, मैं तो अब भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी के पास जाकर उनको हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि मेरा धन आपके सामने तिनके के समान है। मैं यह भूल गया कि यह सब कुछ आपने ही मुझे दिया है और मैं तो उसी में से थोड़ा सा अंश आपको वापस दे देता और खुद को बड़ा ही महान भक्त समझता। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा करें। कुबेर की बात सुनकर शिव जी मंद ही मंद मुस्कुराने लगे और मन ही मन गणेश जी से कहा कि आ जाओ बेटा, हमारा काम पूरा हो गया है। तो गणेश जी कहने लगे कि मेरा पेट भर गया है और इस तरह कहकर वहाँ से अपने पिता के पास कैलाश पर्वत को लौट आए। अतः हर मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हम भगवान को कुछ चढ़ाते हैं तो वो तो भगवान का ही दिया होता है, हमने अपनी तरफ से क्या किया। इसीलिए सच्ची भक्ति करनी चाहिए, वही चढ़ावा सबसे अच्छा माना जाता है और उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब अगली कहानी अपने सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती की। बोलो शिव गौरी की जय हो। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य
गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिव जी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिव जी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिव जी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं। इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिव जी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो? तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही। कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा? चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा
कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं। आप उन्हें बाहर निकालकर मेरी मदद कीजिए। मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। एक बार देवऋषि नारद जी ने भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा कि हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको सबसे प्रिय क्या है। तो शिवजी कहने लगे कि हे देवऋषि, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बतलाता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है, और जो व्यक्ति मुझे अखंड बिल्व पत्र जल के साथ साथ पूरी श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो यह सुनकर देवऋषि नारद जी बहुत ही खुश हुए और शिव गौरी की स्तुति करके अपने लोक को चले गए। देवऋषि के जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में यह जानने की बड़ी ही उत्सुकता हो रही है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं। आप कृपया करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। तो शिवजी कहने लगे कि हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी जी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। तो लक्ष्मी जी के बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लेने की बात को सुनकर पार्वती जी तो और भी असमंजस में पड़ गई और कहने लगी कि हे प्रभु, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप धारण क्यों किया था? आप मुझे यह कथा विस्तार से बताएं। तो भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। वो कहने लगे कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। तो मेरे आशीर्वाद से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई और वे भगवान की भी सतत प्रिय हो गई थी।
अब मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्देवी के लिए जितनी प्रीति हुई वह स्वयं लक्ष्मी जी भी नहीं पचा सकी। उसे चिंता होने लगी। वो सोचने लगी कि मेरे अलावा विष्णु जी के हृदय में और किसी के लिए स्थान कैसे हो सकता है। मैं यह कभी सहन नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरह चिंतित और रुष्ट होकर लक्ष्मी देवी श्रीशैल पर्वत पर चली गई और वहां जाकर उसने मेरे विग्रह की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद लक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तर पुष्पों द्वारा निरंतर मेरी पूजा करने लगी और वो इसी तरह 1 करोड़ वर्ष तक आराधना करती रही। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूछी तो महालक्ष्मी जी ने कहा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह है वह समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं श्री हरि के निकट मेरे अलावा किसी को नहीं देख सकती हूँ। इस तरह बताते हुए शिव जी कहने लगे कि हे देवी, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। श्री हरि सिर्फ आपके हैं। आपके अलावा उनके हृदय में कोई और जगह नहीं ले सकता। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हुई और पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इसी कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिलव इसी कारण मुझे प्रिय हैं और मैं बिलव वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिलव वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेव में मानना चाहिए, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बिलव पत्तर, बिलव फल, बिलव वृक्ष अथवा बिलव काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह मेरा प्रिय भक्त होता है। बिलव वृक्ष को शिव के समान ही समझो। हे देवी, वह तो मेरा ही शरीर है। जो बिलव पत्थर पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है और जो बिलव मूल में अपने प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। तो शिव जी के मुख से बेल पत्र की महिमा जानकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई। बोलो शिव गौरी की जय हो, बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। तो ये थी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।